आज जो सर हमारी योगा वर्कशॉप आयोजित की जा रही है डिपार्टमेंट इन फिजिकल एजुकेशन में, उस पर आप सर 2 शब्द बोलें, आपसे आग्रह है सर। डॉक्टर अजय तनेजा सर। मंचासीन डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर मोहम्मद अरशद जी, यहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश चंद्र सक्सेना जी, आज के इस वर्कशॉप के मुख्य वक्ता डॉक्टर जसवंत जी, मेरे साथी शिक्षक साथी जो मेरे साथ यहाँ पे हॉल में उपस्थित हैं, और प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशॉप आपकी 1 हफ्ते जो चलेगी, जिसका टाइटल सामने और पीछे आपके लिखा हुआ है, फिजिकल एंड मेंटल रेजुविनेशन थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस। इसका मतलब आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। ये जो वर्ड योगा है, ये हमारे लिए नया नहीं है। हमारे वेदास, स्पेशली ऋग्वेदा में और उपनिषद्स में इस टर्म का यूज़ किया गया है। ये एक तरह से मेडिटेशन है एक तरह से, और इसको चाहे वो हिंदुइज़्म हो, जैनिज़्म हो या बुद्धिज़्म हो या कोई और रिलीजन हो, सब फॉलो करते हैं किसी ना किसी वे में। इसके कई फ़ायदे हैं। आप लोग को ये चीज़ बताई जाएगी पूरे हफ्ते में, जो भी आपके स्पीकर्स हैं, और हो सकता है ऑलरेडी बता दी गई हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग का एक पीछे एक कहावत है कि ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। सो अगर आपकी बॉडी साउंड है तो आपकी माइंड अच्छा रहेगा, और आप स्टूडेंट है बेसिकली, तो यहाँ पे पढ़ने आए हैं और कुछ सीखने आए हैं, नॉलेज क्रिएशन के लिए आए हैं। तो अगर नॉलेज क्रिएशन एक हेल्दी बॉडी और साउंड माइंड में ही हो सकती है, जिसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, तो इसलिए आप लोग इस वर्कशॉप का पूरा फ़ायदा उठाइए, और जो भी आपको पोस्चर्स एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं उसको अच्छी तरह सीखिए, और जो लोग आपको सिखा रहे हैं, आपके गुरु लोग, उनसे पूरा फ़ायदा उठाते हुए जिससे कि इसको एक प्रैक्टिस में ले आइए। ये नहीं है कि आप यहाँ पे बीपीएड के स्टूडेंट हैं तो 1 साल किया, 2 साल किया और भूल गए। इसको अपना लाइफ की एक हैबिट बना लीजिए, तो आप जिस भी कैरियर आप लेंगे या जिस भी फील्ड में जाएंगे, आप तरक्की करेंगे और आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बधाई देता हूं ऑर्गेनाइजर्स को। ये पहली बारी एक पूरे 1 हफ्ते की योगा वर्कशॉप हमारे विश्वविद्यालय में हो रही है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को पुनः बधाई, और आप लोगों को भी बधाई कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और इसको अपनी लाइफ में हैबिट बना लीजिए, जिससे कि आप बाकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उससे बचे रहें। जब हेल्थ प्रॉब्लम से बचे रहेंगे तो डेफिनेटली आप जिस फील्ड को पकड़ेंगे उसमें आपकी तरक्की होगी। धन्यवाद। डीन स्टूडेंट वेलफेयर और डॉक्टर अखिलेश Pro Vice Chancellor of the University, Professor Ajay Taneja ji, Director Sports, Physical Education and Sports, Dr. अखिलेश सक्सेना जी, हमारे चीफ स्पीकर डॉक्टर जसवंत जी, हमारे मित्र लोग बैठे हैं, डॉक्टर रामवीर और दूसरे मित्र, सारे मित्र बैठे हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सारे हमारे फैकल्टीज़ एंड डियर स्टूडेंट्स। आज से ये योगा का वर्कशॉप शुरू हो रहा है, एंड ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये 5 दिन तक चलेगा, और इसका जो है कंक्लूजन जो है, इट विल बी टेकन टू अप टू द इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून। योगा का महत्व बहुत है, उसके 2-3 कारण हैं जो मैं आपके बीच स्पेसिफाई करना चाहूँगा। आप भी जानते हैं, एक तो यह है कि ये एक भारतवर्ष का एक बहुत प्राचीन एक धरोहर है, एक परंपरा है, और आज ये इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर है। पूरा विश्व आज योगा को अपना रहा है और इससे लाभ उठा रहा है, और भारत को इसका पेटेंट हासिल है, और 2015 से इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसको 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया है। यानी कि इंटरनेशनली योगा एक एक्लेम्ड, एक्सेप्टेड भारतीय परंपरा है, जो पूरा विश्व आज उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि पूरे विश्व को हमारी इस परंपरा से लाभ मिल रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ जिसको पूरा विश्व ने अपनाया है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में लगभग 200 में से 177 वोट मिले योगा डे को 21 जून को योगा डे डिक्लेयर करने में। तो ये भारत से निकली हुई चीज़ जो पूरा विश्व अपनाया है, तो इसको भारत तो अपनाए ही अपनाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको अपनाएं और इसको हम और पॉपुलराइज करें, तभी हम इसको पूरे विश्व में
पूरी तरह से पॉपुलराइज कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि योगा हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हेल्थ के साथ साथ इट मेक्स ए बैलेंस बिटवीन, it keeps a balance, a kind of an equilibrium between your mind and your body. It keeps a kind of a equilibrium between the environment, nature and human beings. हम लोगों के बीच और जो प्रकृति है, नेचर है, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है। हम लोगों को जीने का एक राह दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है। तो ये एक फिलोसॉफी भी है। इट्स नॉट ओनली एन एक्सरसाइज। Yoga is not only an exercise, it is a philosophy, and this philosophy keeps us and develop us as a balanced personality. तो हम लोग जब ज़िंदगी जीते हैं तो हम लोगों की ज़िंदगी बैलेंस हो, हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, इन सारी चीज़ों में, बिकॉज देयर इज़ मेडिटेशन इन योगा। तो ये एक बैलेंस ऐसी कंपोजिट एंड कंप्लीट प्रक्रिया है जिससे हम एक पर्सनालिटी डेवलप कर पाते हैं। दैट इज़ द रीज़न व्हाई योगा हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द वेस्ट। जो पश्चिमी देश हैं उसने भी योगा को अपनाया है। तो अब हम लोगों जो स्टूडेंट्स के लेवल की बात है, उसमें दो चीज़ें हैं। अगर हम फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, हम स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो हम योगा को एज ए करियर भी ले सकते हैं। अगर हमने योगा में अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप किया तो इसका स्कोप नेशनली इंटरनेशनली है। यू कैन डेवलप वेरी ब्राइट फ्यूचर इन योगा नाउ, प्रोवाइडेड दैट यू बिकम एन एक्सपर्ट इन योगा। देखिए, एवरी फील्ड इज़ गुड प्रोवाइडेड यू आर गुड इन द फील्ड। अगर आप अपने आप को एक्सपर्टीज डेवलप कर लेते हैं तो आपको योगा के द्वारा आज के दिन इंटरनेशनली आपका करियर बन सकता है। दूसरी चीज़, आप जिस फील्ड में भी अपना करियर बनाएं, यू नीड टू प्रैक्टिस योगा बिकॉज यू नीड टू हैव हार्मनी बिटवीन योर माइंड एंड योर बॉडी। तो इसलिए आप योगा को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए अपनी हेल्थ के लिए, अपने एक बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए, और योगा को आप एज ए करियर भी ले सकते हैं। तो आप इसमें जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लें, योगा शुड बी देयर इन आवर लाइफ्स। और यही कहते हुए मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली अखिलेश जी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि, और सारे बच्चों को, आप लोगों को कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और सारे हमारे मित्र जो इसमें आगे बढ़कर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। होपफुली वी विल कंटिन्यू दिस एंड वी विल have a grand international yoga day on 21st of June at the Khandari campus. Thank you so much. क्या आपने इस लायक समझा? संपन्न हुए हैं। ये जो टाइटल है फिजिकल एंड मेंटल रेजुलेशन थ्रू योगा प्रैक्टिसेस, ये अपने आप में हर चीज़ को समाहित करता है। इस साल का 2022 का जो इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, है ना, परफेक्टली उसके लिए ये जो है परफेक्ट बैठता है। और इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना उम्दा थीम्स को चुना। थैंक यू सर। क्यों फिजिकल एंड मेंटली? क्यों, वाई इज फिजिकल एंड मेंटल? फिजिकल एंड मेंटल बोथ आर इंटरकनेक्टेड। माइंड इज एग्जिस्ट इनसाइड द बॉडी एंड बॉडी इज वर्क अकॉर्डिंग टू द माइंड। इनको हम अलग एक साथ कभी नहीं कर सकते, दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, है ना, ये क्या करता है, हार्मनी डेवलप करता है योगा, है ना, बैलेंस बनाता है, संतुलन बनाता है। किसका? माइंड एंड बॉडी का। अगर हम इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा आगे जाएं, ये फर्स्ट टाइटल है, योगा अभ्यास द्वारा शारीरिक एवं मानसिक कायाकल्प। मीन्स इससे पहले भी बॉडी एग्जिस्ट करती है ना, मेंटल है, फिजिकल है, बट उसको कैसे दोबारा से रिजुनेट करें, कैसे उसको कायाकल्प करें, हाँ, थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस, है। और ये माना गया है, दिस इज द कंसिडरेबली एक्सपर्ट्स के द्वारा सजेस्ट किया गया है, शोधकर्ताओं के द्वारा, कि योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज, है ना, हर एक उम्र के लिए, नॉट ओनली द चाइल्ड, नॉट ओनली अडल्ट, बट ऑल्सो द ओल्ड पर्सनस, ठीक है, सभी के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वाई इज 21st? वाई 21st? 21 को ही क्यों? हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक रेजोल्यूशन दिया कि इसको योगा डे के रूप में मनाया जाए 21 जून को। कुछ तो ऐसा होता है ना। अगर हम 21 जून की बात करें तो ये जो है एक
बहुत ही खगोलीय घटना है कि इस दिन हमारा जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है ना, उत्तरी जो गोलार्ध है, उसमें सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। ठीक है, तो इसका और एक तो ये है उत्तर में, और दूसरा दक्षिण में, है ना। साउथ में सबसे छोटा भी होता है, डिपेंड करता है ना। अगर इसी की हम बात करें थोड़ा सा अगर इसको आगे जाते हैं, ठीक है, तो एक कहावत है इसके बारे में थोड़ा है कि इस दिन, है ना, किस दिन, जिस दिन 21 जून पड़ता है ना, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, ये खगोलीय घटना होती है ना। उस दिन आदि गुरु कौन, शिव जी ने, है ना, सप्तऋषियों को योग सिखाया था। सप्तऋषि कौन थे? जो ज्ञान के वाहक माने जाते हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, और एक और है इसमें, सप्तऋषियों के नाम इसमें आप क्लियर देख सकते हैं, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जगदम्बि और गौतमा, वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज, है ना। ये वो ऋषियाँ हैं जो इनके द्वारा पूरा जो है, जो स्क्रिप्चर है ना, हिंदू ग्रंथों का, वो लाया गया है ना। आप कह सकते हैं उनको समझाने के लिए, वेदों को समझाने के लिए बहुत सारे ऐसे ग्रंथ की रचना की गई है जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। उनमें से एक जो है सतपथ ब्राह्मण के रूप में दिया गया है, उसमें मेंटल पीस, है ना। ऐसा कहते हैं कि हम जो है भौतिक रूप से, यानी कि माया से दूर नहीं जा सकते। माया से दूर कब हो सकते हैं? जब हम मेडिटेशन में हों, ध्यान में हों, माया की तरफ आकर्षित ना हो। ऐसा केवल कब कर सकते हैं? योग मुद्रा में, मेडिटेशन में, ध्यान में, है ना। तो कुछ सिखाने के पर्पज से वो तप पर बैठ गए थे, है ना। बहुत सारे लोग, उन्होंने सोचा शायद ये तप करेंगे उसके बाद हमें ज्ञान देंगे। बहुत सारे लोग बैठे रहे, ठीक है, और ऐसा 84 साल तक, 84 ईयर, ऐसा 84 साल तक हुआ, है ना। बाकी सभी लोग चले गए, लेकिन ये 7 ऋषि, जो सप्त ऋषि थे, ये वहाँ पर बैठे रहे, है ना। जब उन्होंने देखा जो सूर्य है वो दक्षिणायन होने लगा, यानी कि 21 जून को उन्होंने देखा कि ये जो सप्त ऋषि हैं ये इसके लिए काबिल हैं, इनको ज्ञान दिया जा सकता है ना। तो उसके एक माह बाद, 28 दिन बाद क्या आती है? एक और खगोलीय घटना होती है, दैट इज द गुरु पूर्णिमा, है ना। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने इन सप्त ऋषियों को योगा का ज्ञान दिया, इसीलिए इनको आदि योगी का नाम दिया गया है। ठीक है, और एक और अगर हम एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें, ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग देखें, तो जो सन है ये क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, और ये हर किसी की राशि में रहता है, और जिसकी राशि में भी ये हाईएस्ट होता है ना, उसका कल्याण। ठीक है, जिस समय आप ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं जो आपके फ्यूचर को, आपके किसी यश को, अपयश को अगर प्रभावित कर सकता है, तो आपका सूर्य का राशि में होना, उच्च राशि में होना जरूरी है, ऐसा जो है कहते हैं जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये दो चीज़ और हैं। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द सोल। इसको हम किसके रूप में देखते हैं? सोल के रूप में, है ना। अनदर इज द मून, दैट इज द बॉडी, है ना। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना जरूरी है ना। क्या होना चाहिए? हार्मोनी, बैलेंस, संतुलन। और ये किसके द्वारा संभव है? ओनली एंड ओनली योग। थैंक यू। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। योगा का मतलब क्या है? सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने देखा होगा, है ना। योगा का मीन्स होता है युज, युज वर्ड से आया है संस्कृत में। इसका मतलब होता है टू जॉइन, है ना, टू यूनाइट, दो चीज़ों को जोड़ना। और वो जोड़ने वाली चीज़ कौन सी है हमारी? है ना, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, सोल। हम कह सकते हैं इसको, यानी कि हम अपनी बॉडी को, माइंड को एंड सोल को बैलेंस बनाएं, उनको जोड़ें, यूनाइट करें। इट मीन्स इट इज द स्किल ऑफ योगा। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, जैसा कि सर ने लिया है, ये टाइटल लिया है हेल्थ, है ना, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, है ना। WHO ने भी कहा है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में अगर बीमारी नहीं है तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट रहने चाहिए। ये है हेल्थ। ठीक है, अब हम इसके बात करें, दो तरह की हेल्थ को हम इसमें डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। मेंटल एंड हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल, दो तरह के अलग अलग, वैसे तो बहुत सारी और भी हैं, होलिस्टिक भी है, बट इसमें मोस्टली ये दो इंपॉर्टेंट हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो थीम्स है ना, दैट इज द फिजिकल एंड मेंटल, मतलब शारीरिक और मानसिक कायाकल्प। शारीरिक और मानसिक कायाकल्प को देखें। फिजिकल हेल्थ क्या है? वेलबींग ऑफ बॉडी एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के बॉडी की जो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? हेल्थ, फिजिकल हेल्थ है। अगर हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें तो जैसे एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क, है ना,
एंड लाइव कंफर्टेबली विदाउट फटीग। और बिना थके हम अपने डेली टास्कों को पूरा कर सकते हैं। मीन्स वी आर फिजिकली फिट, वी आर हेल्दी। ओके, बट इट्स नॉट ओनली द हेल्थ, आल्सो द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो WHO ये बोलता है कि मेंटल हेल्थ जो है एक कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेलबींग है। एक स्टेज है जिसमें हमारा कॉग्निटिव थिंकिंग की पावर, सोचने की शक्ति, हमारी व्यवहार की क्षमता, है ना, और हमारे जो आवेश होते हैं, है ना, इमोशंस होते हैं, वो भी ठीक रहें। दैट इज़ द वेल बीइंग स्टेज। ओके, अब मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकली एंड मेंटल दोनों हेल्थों से डिवाइड करती है। ये दोनों एक दूसरे से कैसी हैं, कोरिलेट हैं। ओके, अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं, एक नई इसमें देखें अगर हम योग के अकॉर्डिंग तो दिस इज द होलिस्टिक हेल्थ। व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ? समग्र स्वास्थ्य। अब तक ये तो बाद में अलग अलग डिसाइड कर दिया कि ये फिजिकल हो गई, हेल्थ हो गई, बट पहले जो चर्चा होती थी वो मेंटल और फिजिकल की नहीं, अलग अलग नहीं, केवल एक समग्र स्वास्थ्य की, होलिस्टिक हेल्थ की चर्चा होती थी। इज हेल्दी और नॉट। ओके, तो अगर इसकी बात करें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, तो वुड इंक्लूड बैलेंस्ड अप्रोच द हीलिंग द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। मींस बैलेंस, सर ने बताया था, और सर ने पहले बता दिया था, इज द बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल, योर स्पिरिट्स। अगर कंप्लीटली अगर बैलेंस करता है तो यू आर दी होलिस्टिक हेल्थ, आपका समग्र विकास सही है। और उसको सही करने का, होलिस्टिक हेल्थ को अप्रोच करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है योग। नॉट ओनली द योगिक एक्सरसाइज, योगिक फिजिकल एक्सरसाइज। अगर योग के बारे में बात करें तो महर्षि पतंजलि ने इसके अलग अलग 8 अंग बताए हैं। अष्टांग योग, सब लोग, आप बीपीएड वाले हो, सब पढ़ते हो इस चीज़ को, ठीक है। सर ने बताया था साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, ये एक डेफिनेटली एक कहावत है ना, और ये बहुत ही पुरानी ग्रीक कहावत है ना। इसका मतलब है कि हमारी वो बॉडी और माइंड है, दोनों किस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, ये इस बात पर जोर देती है। अगर हमारी माइंड सही है तो बॉडी ठीक है, और बॉडी अगर सही है तो माइंड भी सही होगा। अगर दोनों में से एक भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो ये नहीं चलेगा, उसका सामंजस्य बिगड़ जाएगा, बैलेंस खराब हो जाएगा। ओके, इसमें जो हमारे महर्षि हैं BKS अय्यंगार, बहुत बड़े योग ऋषि हैं, पद्मश्री हैं, तो उन्होंने कहा है कि योग कल्टिवेट द वे ऑफ मेंटेनिंग ए बैलेंस एटीट्यूड इन डे टू डे लाइफ एंड स्किल इन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस एक्शन। यानी कि ये एक दिन से नहीं आएगा, ये डे टू डे लाइफ में आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि सर ने पहले बताया, ये खाली आज कर लिया, आपने कल कर लिया, ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कब होगा ये? व्हेन यू एडॉप्ट इट इन द डेली लाइफ। जब आपसे दैनिक चर्या में, दिनचर्या में आप इसको क्या करेंगे, समाहित करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी ये बॉडी और माइंड है वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, है ना। देयर बॉडी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड, स्वतंत्र नहीं है बॉडी, ठीक है, जुड़ी हुई है, कंफर्म है। इफ वी कीप वर्किंग ऑन द आवर फिजिकल एस्पेक्ट, अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट से अगर काम करते हैं, है ना, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ, वी मे एंड अप द इम्बैलेंस। खाली फिजिकली एक्टिविटी करते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं होएगी, है ना, वो इफेक्टिव हो सकती है ना। योगा प्रोवाइड अस द एक्सीलेंट वे टू वर्क, है ना, ऑन बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। योगा की वजह से हमें दोनों चीज़ों पर प्रभाव मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। ये फिजिकल हेल्थ ही है जो हमें फील हो रहा है, दैट इज द फिजिकल, और इसकी वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना, कि गर्मी लग रही है, दिस आल्सो हेल्थ। ओके, तो ये जो हमारा योग है ये इन दोनों को बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से कनेक्ट करने में सहायक है ना। तो जो थीम लिया है सर ने, एक्सीलेंट थीम लिया है। अब कुछ यौगिक चीज़ें हैं, अगर हम मेंटल रेजोल्यूशन की बात करें, फिजिकल एंड मेंटल रेजोल्यूशन की, है ना, क्या है, सिंस योगा वाज इंट्रोड्यूस इन द वर्ल्ड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल ऑफरिंग द ग्लोबल कम्युनिटी। शुरू से ही जब से ये आया है योगा, उसके वैश्विक कल्याण के लिए कार्य कर रहा है योगा। खुद किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना, जो भी इसको परफॉर्म कर रहा है ये उसी के लिए है ना। आप उसको टाइम दोगे, योगा आपके कल्याण के लिए काम करेगा, ठीक है। फ्रॉम फिजिकल टू मेंटल इमोशनल, है ना, फिजिकल हो चाहे मेंटल हो चाहे इमोशनल हो, है ना, एंशिएंट एरिया से लेकर के, जब से प्राचीन भारत इंडिया था या प्राचीन था विश्व, उससे लेकर के आज तक के रूप में भी योगा का इम्पोर्टेंस है और कंटिन्यूसली काम कर रहा है ह्यूमन लाइफ के लिए। एवरी टाइम वन फील दे आर लूजिंग रेस टू बीइंग ऑफ इम्टॉम ऑफ लाइफ, yoga can come to our rescue, inspire him or different way. There are no doubt the yoga is one of the finest path of remaining happy and refreshed in life. Let's talk about the yoga promotes complete restoration of the mind, body and soul, है ना। दोनों के लिए अब बात करते हैं, आगे एक एक करके दोनों टीमों को लेंगे हम। फिजिकली किस प्रकार से योग की प्रैक्टिस से हमें रेजुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जब भी शुरू कर दो, ये नहीं इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको कब शुरू करना है, अरे आज तो 2 साल पीछे हो गया, मैं 4 साल आगे निकल गया,
जब आप शुरू कर दो, जब ही आपकी बेटर स्टडी है, बेटर अच्छा ही है आपका, जब चालू कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फिजिकल एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हैं तो जॉइंट से, है ना, जॉइंट से, है ना। दीज सिंपल मूव्स कैन बी डन वाइल लेइंग इन बेड, शुरू से ही, है ना, स्टार्ट होते हैं, यानी कि खड़े होते हैं उस समय से आप स्ट्रेचिंग से स्टार्ट कर सकते हो योगा को। आपको यहाँ ग्राउंड में आने की, मैट पर जाने की आवश्यकता है, उससे पहले योगा स्टार्ट हो जाता है ना। आप स्ट्रेचिंग करते हैं, जॉइंट को मूव करते हैं, हाथ पैर को चलाते हैं इन द योगा। बट व्हेन यू कम ऑन द मैट आफ्टर द षटकर्म, षटकर्म से निवृत्त होकर के आप जब मैट पर आते हो तो उस समय आपको कुछ सूक्ष्म व्यायामों की आवश्यकता जरूर होती है ना। वो सूक्ष्म व्यायाम कौन से होते हैं कि आपके जो संधि चालन है, संधि चालन की एक्टिविटीज़ हैं, है ना, चाहे वो आपका रिस्ट हो, एल्बो हो, है ना, चाहे आपका ग्रीवा हो, स्कंध हो, है ना, या आपका घुटना हो, ये आपको संचालन की आवश्यकता है। एक्सरसाइज करने से पहले, योगा करने से पहले कोई भी एक्सपर्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स का ट्रेनर हो या आपका फिजिकल ट्रेनर हो या योगा एक्सपर्ट हो, आपको स्ट्रेचिंग या थोड़े से लिटिल वार्म अप की सलाह जरूर देते हैं। सकते हैं कि दिस इज द लाइट ऑफ काइंड ऑफ वार्म अप, है ना। इसके बिना आप स्टार्टिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज सम इंजरी में भी डन, कुछ इंजरी ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकती हैं। जब भी आप अपना चालू करें, आप ये पंजे चला सकते हैं, है ना, ग्रीवा चला सकते हैं, रिस्ट चला सकते हैं, है ना, आप थोड़ी सी बॉडी को मूव कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके, कुछ क्रियाएं भी कर सकते हैं आप, है ना। क्रियाएं किसके लिए? आपके मेंटल, फिजिकल, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, चाहे वो कपालभाति हो, ठीक है, नेति हो, बस्ती हो, दौती हो, ये सभी जो षटकर्म की क्रिया आती हैं, है ना, ये सभी हमें क्या करती हैं, मेंटली रिलैक्स फील कराती हैं। जो इंटॉक्सिन्स हैं, जो विषैले पदार्थ हमारी बॉडी में हैं, है ना, उनको बाहर निकालने में, ठीक है। आप कहें कि किसी चीज़ को साफ़ करना है या किसी चीज़ में कुछ नया भरना है, कुछ किसी बर्तन में, तो आप बिना साफ़ करे उस बर्तन में कुछ भर दोगे तो वो दूषित हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे साफ़ करना पड़ेगा, उन टॉक्सिन्स को, विषैले पदार्थों को निकालना होगा। उसके लिए क्या करते हैं हम, क्रियास, है ना। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं वो निकल जाते हैं, विषैले पदार्थ। आजकल तो इतने केमिकल्स हैं खाने में, भोज्य पदार्थों में, जो कुछ भी हम खा रहे हैं मोस्टली आर द केमिकल्स। अगर हम एक बार ये क्रियाएं कर लेते हैं तो मोस्टली, आप कुछ मत करिए, एक बार नॉली कर लीजिए, ठीक है, वमन क्रिया कर लीजिए। मॉर्निंग में सबसे बेस्ट है, ब्रश सभी करते हैं, मगर वमन कर लेते हैं तो आपके पेट में जो भी कुछ है, जो अपचा पदार्थ है वो निकल जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि अगर आप दिन में, यानी कि वीक में एक दिन या महीने में एक दिन अगर आप व्रत रह सकते हो, फास्ट रह सकते हो, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या करेगा, एनर्जी रिजर्व का काम करेगा, है ना। आप जितनी एनर्जी यूज करते हैं वो एनर्जी आपकी क्या होगी, सस्टेन हो जाएगी, बनी रहेगी, कैपेबल होगा। आप बिना एनर्जी के भी काम करने की अगर आदत आपने डाल ली एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए, ठीक है, तो वो आपको आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है। आगे और क्या करना हमें, कुछ स्टिल छोटे मूवमेंट्स, है ना। योगा में भी आप ये नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा बड़े एक्टिविटीज स्टार्ट करें, है ना, क्या छोटे मूवमेंट। और उसके लिए क्या क्या है, सूर्य नमस्कार इज द कंप्लीट आसन, ठीक है। सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज छोटे छोटे और भी ऐसे आसन हैं जिनके द्वारा आप आसनों के द्वारा कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, बट इसकी इंटेंसिटी, जो करने का रिदम है, उसकी तीव्रता है, इट शुड बी स्लो, मंद रहनी चाहिए। आप अचानक से ही हाई फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर योगा करना ही है, सूर्य नमस्कार करना हो, चाहे भुजंगासन करना हो, उसकी इंटेंसिटी स्टार्टिंग में कैसी रखें, मंद रखें, जिससे क्या होगा, हमारे जो जॉइंट्स हैं, है ना, उसमें तीव्रता आएगी, खुले लगेंगे, स्ट्रेचिंग होगी, जिससे हम अगले जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कैपेबल होंगे, है ना। अदर दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसके अलावा वो है हमारा भोजन, आहार, है ना। बिना आहार के हम किसी चीज़ को वहाँ से लेना पॉसिबल नहीं है। एनर्जी का इनटेक एंड आउटपुट बोथ शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। आप आहार कितना लेंगे, जितना आपको ज़रूरत है ना। कभी कभी ऐसा होता है, अगर उसकी बात करें अष्टांग की, तो उसमें भी कई सारे ऐसे नियम दिए हुए हैं, है ना, कि आप अपरिग्रह, यानी कि अपने जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा इकट्ठा ना करें, है ना। ऐसा होता है कि ये मेरे लिए रख लूँ, इसको भी रख लूँ, इसको भी रख लूँ, हर चीज़ आपके लिए नहीं है। जितना आप यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, है ना। तो जितनी एनर्जी की आपको आवश्यकता है केवल आप उतना ही आहार लें, उससे ज़्यादा हो मत लें, जितनी आप ज़रूरत कर सकते हैं उतना, ठीक है। और उसके बाद में हमारा आता है मेंटल का, है ना, मानसिक। अगर फिजिकली आप फिट हैं, जाहिर सी बात है, इन एक्टिविटीज़ के द्वारा और भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं इनके द्वारा हम फिजिकली फिट हो सकते हैं,
ठीक है। मेंटली हम क्या स्टार्ट करेंगे योगा में, व्हाट्स विद द स्टार्ट, सबसे पहला क्या होना चाहिए, मेंटल में भी सबसे पहले आसन ही आते हैं, ऐसे पोज जो हमें रिलैक्स कराते हैं, रिलैक्स फील कराते हैं, ऐसे पोजेस का अभ्यास करना चाहिए। शवासन है, शशांक आसन है ना, या ऐसे और भी मेडिटेटिव पोज हैं जिन पोज के द्वारा हम अपने आप को फील कर सकते हैं कि नाउ वी आर स्ट्रेस फ्री, है ना। कभी भी कोई भी आसन अगर हम वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनी आसन विदाउट एनी स्ट्रेस यू हैव डन, बिना स्ट्रेस के, अगर हम स्ट्रेस यूज करते हैं तो यो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें क्या होता है, जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, है ना, ऐसा माना जाता है, रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि हमारे जो माइंड है ना, उसमें कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं जो हमारी हैप्पीनेस, प्रसन्नता उसका कारण बनते हैं, है ना। उदास होना, हमारे खुश होना, इनकी वजह एक केमिकल ही है। इनको अगर हम एनाटॉमी की लैंग्वेज में कहें तो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये, है ना। तो जो एक्सरसाइजेज हैं मोस्टली जो इजीली की जा सकती हैं, अगर आप स्ट्रेस देकर के एक्सरसाइज करते हो तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगी, वो आपको बजाय खुशी के परेशान करने की थकावट देगी, ठीक है। आप जिन एक्सरसाइज को रिलैक्स होकर कर सकते हो विदाउट एनी फटीग, है ना, वो कुछ केमिकल जनरेट करती हैं, दैट इज द डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो हमें प्रसन्नता का आवाज़ दिलाते हैं, खुशी देते हैं। अगर एक्सरसाइज, योगिक एक्टिविटीज़, मेडिटेशन अगर केमिकली अगर बदलाव हमारी माइंड में कर सकता है, इट मीन्स वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, हम सही मायने में अपने माइंड को नियंत्रित कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए ये जो केमिकल्स हैं ये आपको डॉक्टरों के द्वारा दवाई के रूप में दे दिए जाते हैं। आप डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दवा की पुड़िया बना करके आपको दे दिया गया और उसको लीजिए सही हो जाओगे। बट ये जनरली न्यूरोट्रांसमीटर हमारे माइंड के द्वारा जनरेट होते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी इनको प्रभावित करती हैं। ये कम निकलें या ज़्यादा निकलें, अगर कम निकलेंगे तो नुकसान है, ज़्यादा निकलेंगे तब भी नुकसान है, ठीक है। कैसा होना चाहिए, दिस शुड बी एप्रोप्रिएट, है ना, सही मात्रा होनी चाहिए। कुछ हमारे जो योगा के मूवमेंट्स हैं वो स्लो और कंट्रोल होने चाहिए, है ना, वो हमारी जो हार्ट रेट है उनको एलिवेट करते हैं। एक्सरसाइज, योगा दोनों ही चीज़ ऐसी हैं जो हमारी हार्ट रेट को एलिवेट करता है ना। अगर हम बात करें हार्ट रेट एलिवेट, हाँ, तो ACH भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब है कि हम बंद या चालू नहीं कर सकते, बट उसको स्लो फास्ट उसकी वजह से हो सकती है। और जो ACH है ना, एसिटिलकोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें उसका जनरेशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर हमें कहाँ से मिलता है, माइंड से मिलता है, ब्रेन से मिलता है ना। मीन्स हार्ट रेट या कुछ और भी अगर हमें कंट्रोल करना पड़ता है तो वो भी न्यूरोट्रांसमीटर। देयर आर 16 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर बॉडी, 16 प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में है। बट ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम जनरली योगा में यूज़ करते हैं फिजिकली बेनिफिट को समझाने के लिए, है ना। हर प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर को हम यूज़ नहीं कर सकते, उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, है ना। बहुत सारे ऐसे भी हमारे बायोकेमिकल्स हैं जो ब्रेन के द्वारा जनरेट होते हैं और एक्टिविटी करते हैं, है ना। उस एक्टिविटी से हम अच्छा फील करें, ख़राब फील करें, दुख हो तब अलग न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, खुशी हो तब अलग न्यूरोट्रांसमीटर है। हर समय एक जैसा नहीं है। अगर कोई आपको कुछ नई अच्छी न्यूज़ मिल जाए, आपका जो माइंड है वो इन्जॉय करता है ना। आज तो पार्टी ले लो, कुछ भी ले लो, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। वो वजह नहीं है आपकी। डिप्रेशन भी रिलीव होगा, जाहिर सी बात है। फिजिकल एक्टिविटी से अगर डोपामाइन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन अगर रिलीज होंगे, बढ़ेंगे, तो डिप्रेशन भी कम होगा, जाहिर सी बात है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेंटल रेजुलेशन की तरफ है, मानसिक जो कायाकल्प है उसकी तरफ है, ठीक है। स्टडी शो दैट योगा कैन इजीली डिप्रेस्ड, है ना, कैन रिलीज डिप्रेस, जो भी डिप्रेशन है उसको कम कर सकता है। रिसर्चर्स हैव आल्सो फाउंड द योगा इज कंपेरेबल टू अदर ट्रीटमेंट सच एज साइकोथेरेपी। जो भी और भी ऐसे वो हैं हमारे चिकित्सा विज्ञान में, चाहे वो दवाई हो, साइकोथेरेपी हो, ठीक है, उसमें भी डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। बट वो सभी के सभी योगा को प्रीफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि योगा करिए, चाहे MBBS डॉक्टर हो या साइकोलॉजी वाले, दोनों ही। मेंटल अगर आपको रिलीज देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना ही होगा। हाँ, योगा इज यूजुअली एक्सपेंसिव एंड डजंट कॉज सेम साइड इफेक्ट में मेडिसिन। बहुत महंगा नहीं है दवाई की तरह, ना फायदा नहीं करेगा, नुकसान भी नहीं करेगा, आप यूज़ करिए इसको, है ना। उसके जो आसन्स हैं, आपके जो मेडिटेशंस हैं,
आपके जो पोज हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी स्टडी ये भी कहती हैं कि ये जो है एक ट्रायल के रूप में किया जा सकता है ना। आप जैसे डोजेज लेते हैं दवाइयों की, आप इसको भी ले सकते हैं। बहुत सारे सर्टेन ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो कहते हैं कि अगर इसको कंट्रोल वे में किया जाए तो बहुत सारी जो ट्रीटमेंट हैं उनको सही करता है। ये बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं उनको सही करता है ना। इसके लिए बाकायदा यौगिक थेरेपी अलग से चिकित्सा होती है, योगा थेरेपी, है ना। हर एक बीमारी के लिए अलग अलग। स्ट्रेस कम होता ही है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है ना। एंजाइटी भी कम हो जाती है। व्हाट इज एंजाइटी? दुश्चिंता। क्या है दुश्चिंता? किसी के बारे में अति से ज़्यादा सोचना, है ना। आप कह सकते हैं टेंशन, टेंशन भी हो सकता है इस चीज़ का नाम, बट टेंशन में एंजाइटी में थोड़ा डिफरेंस है। व्हाट? अगर हमारी ये चिंता हमारे मेंटल एंड फिजिकल लेवल पर हमको प्रभावित करे, ठीक है, हम अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के चिंता कर रहे हैं और इतनी चिंता कर रहे हैं कि हम खाना भी नहीं खा रहे हैं, देन इट बिकम अ एंजाइटी। ठीक है, तो एंजाइटी के लिए बहुत सारे ऐसे आसन हैं, बहुत सारे ऐसी मेडिकेशन टेक्निक्स हैं, योग निद्राएं हैं, है ना, जिसके द्वारा आप एंजाइटी को आसानी से कम कर सकते हैं, है ना। स्लीप बढ़ा सकते हैं अपनी। डू योगा एंड गो फॉर स्लीप। थैंक यू। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को काफ़ी अच्छी जानकारी और अमूल्य जानकारी दी योग के ऊपर। अब मैं आग्रह करूंगा अपने डायरेक्टर सर से। डॉक्टर रविशंकर जी, ये जो धन्यवाद का सर जो सिस्टम है बड़ा डेंजरस है। पूरे साल और एक हफ्ते तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें आगे चल रहे हैं। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में सर इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया और ये मुख्य प्रेरणा सर हमें माननीय प्रत कुलपति जी से ही प्राप्त हुई, ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। जब से सर ने इसमें चार्ज दिया है, जब भी मैं खेलकूद विभाग या फिजिकल एजुकेशन की कोई भी पत्रावली लेके जाता हूँ तो सर बिना देखे मेरे को पत्रावली को ओके कर देते हैं और उसमें मूक सहमति प्रोफेसर अरशद जी की रहती है, जो हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं। मैं आज इस कार्यक्रम में जो वर्कशॉप का 7 दिन का आयोजन है, इसमें मेरे विश्वविद्यालय परिवार के अध्यक्ष मुखिया प्रत कुलपति प्रोफेसर तलेजा जी, छात्र कल्याण विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर अरशद जी और आज के मुख्य वक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जसवंत सिंह जी, मैं आप सभी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय छलीसर परिषद में स्वागत करता हूं, अभिनंदन। इसी कड़ी में नेशनल पीजी कॉलेज मोगांव से पधारे हमारे शिक्षक साथी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर सिंह जी, हमारे विभाग के कर्मठ और अग्रिम श्रेणी में डॉक्टर मदन मोहन शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम का संचालन हो रहा है और जिनको इसमें सहभागिता के लिए प्रेरित करने के लिए डॉक्टर भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी, डॉक्टर चार साहब, डॉक्टर जयदीप शर्मा, उर्देव सिंह तोमर लगता है अभी भी फॉर्म में है, और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और हमारे जो विभाग के सर आप देख रहे हैं लेफ्ट में जो कर्मचारी हैं, इनमें भी बड़ी उत्सुकता है। ये सुबह ही 5 बजे यहाँ पर आ गए थे और इन्होंने पूरा जो भी हम लोग या हमारे छात्र को भी डायरेक्शन इनको देते हैं, बड़ा अच्छे से मन से इसकी सहभागिता में भाग लेते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर ये कार्यक्रम 1 हफ्ते संचालित रहेगा और इसके पश्चात 21 जून को इसका समापन खंदारी कैंपस में, जैसा कि आपने हमको एडवाइस किया है, वहाँ पर होगा। और वहाँ पर हमारे एनएसएस और अन्य छात्र भी जो विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्ययनरत छात्र हैं, वो लोग भी इसमें प्रतिभाग लेंगे और हम लोगों को एक और अच्छे पैमाने पर खंदारी कैंपस में इसका समापन करना है। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं सर, आप आए और हमारे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।